देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़े जाने के बाद एक मामला जो है एक तूल पकड़ता जा रहा है और एक हंगामा ये समझ सकते हैं हम सियासी शुरू हो गया है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड की डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी। दरख्शां जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये लगाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे बोर्ड, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कभी भी इस तरीके का बोर्ड इनॉग्रेशन या किसी रिनोवेशन वर्क के इफ्तिताह पे नहीं लगाई है। तो उस पर आपका रिएक्शन पहले। देखिए, वो उनका अपना सोच है। अब जो सरकार ने जितने काम किए हैं वो तो पहले दौड़ते हैं अपने स्टोन लगाने के लिए, और हर जगह एक पत्थर रहता है, चाहे वो कोई भी जगह हो तो वहाँ पे एक निशान तो रहता है इनॉग्रेशन और फाउंडेशन का। ये रूल है, ये ऑनर है और ये प्रोटोकॉल है। इसमें मुझे उनकी राय, शायद वो उनकी राय यही है कि जब भी वो कहीं पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाएगा, चीफ मिनिस्टर जाएगा, कोई भी जाएगा, ये एक निशान और एक हिस्ट्री होती है। आपने काम किया तो आपका काम दिखना भी चाहिए और दिख भी रहा है। और इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके ज़रिए से बताना चाहूँगी कि ये इनको सिर्फ प्रॉब्लम हुई कि 42 इयर्स के बाद जब वक्फ में 3 सालों में काम शुरू हो गया, और आप सब जानते हैं, सारी दुनिया इसकी अभी गवाह है कि हमने 3 सालों में वक्फ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और एक मिसाल ये भी है, जब पार्लियामेंट में एक बड़ी इज्जत के साथ इसका नाम लिया गया, और दरगाह जो 42 इयर्स के बाद हमने नॉट ओनली रेनोवेशन बल्कि रिकन्स्ट्रक्ट, रीबिल्ड एंड ब्यूटिफिकेशन उसकी की। आप खुद जाइए और देख लीजिए कि वो साउथ एशिया की अभी सबसे खूबसूरत श्राइन बनी है। लोगों ने इसके हक में, और जो स्कॉलर्स हैं, प्रीचर्स हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, या हमारे इमाम व ख़तीब हैं जो वाकई में आशिकाने रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इसकी बहुत प्रेज़ेस की, और पूरे कश्मीर में सिर्फ यही वायरल था। और एक सियासी पार्टी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे बगैर भी यहाँ पे कोई काम कर सकता है, वो भी तब जब वो बीजेपी की चेयरपर्सन है, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, और प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में ये सारा काम हुआ और अच्छा काम हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर पुलिस के भी लोग होते हैं, बेल्ट पे राष्ट्र चिन्ह लगा होता है, वो उतार के जाते हैं, तो जो बेल्ट पुलिस वाले लगाते हैं उस पे भी राष्ट्र चिन्ह नहीं होता है एज अ रेस्पेक्ट। तो उनका ये कहना है कि अंदर क्या लगाने की जरूरत थी ये अंदर तो बोर्ड। है ही नहीं। रिफत साहब, आप यहीं के रहने वाली हैं, और दरगाह जाइए। मैं वहाँ से आया जहाँ पे ये तोड़ा गया है। वो तो ये एक वॉल अंदर पे नहीं, लगा है। ये वॉल हाँ बाहर जी, है। जहाँ पे इनर नमाज भी अदा करते हैं उसके नहीं नहीं, वो मिडल में है। हमने नमाज के लिए वो बनाया, क्योंकि वो मैकडमाइज वहाँ पे सड़क थी, वहाँ तक फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी जाती थी। हमने वो बंद कर दिया क्योंकि लोगों के लिए जगह नहीं थी। उसको हमने अब शीश खाना नाम दिया है। वो हमने बना दिया, हमारे टाइम पे बना वो सारा। अदरवाइज वहाँ तक लोग जूते रखते थे, वो मैंने बना दिया वहाँ पर। आपने कल ये कहा कि पीएससी के तहत उन लोगों को बंद किया जाना चाहिए, अगर नहीं तो आप भूख हड़ताल पे जाएंगे, जबकि देखिए तनवीर सादिक जो है एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ये कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, ना कि धमकी देनी चाहिए पीएसए या एफआईआर लगाने की। देखिए, जो क्राइम करता है और क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने कल किया, जो भी थे, हम तो पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें तनवीर सादिक और बाकी जो लोग इनके शामिल है, ये उन्हीं के लोग थे। और जब हमने बता दिया, क्योंकि नेशनल एम्बलम मेरे घर का एम्बलम नहीं है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर उन्होंने दरख्शां अंद्राबी के नाम को मिटाया होता तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, तो वो भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको तो आप फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी इंसान ना जेलसी के कारण बहुत छोटा बन जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एफआईआर लॉन्च की गई, आपको क्या इनपुट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि देखिए, आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब हैं, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं। यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं, ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे,
अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं ज़ायरीन के, उसका क्या जवाब देंगे? जब वो दोनों जो हैं चीफ मिनिस्टर फॉर्मर भी रहे हैं और अब इस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात करी थी तब भी उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। आज तो बात ही नहीं है, जबकि उनको तब हर एक की बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट, तो उनका मुझे कोई गिला ही नहीं है। तो अभी आपका इसमें क्या स्टैंड है? मतलब फिर से वो राष्ट्र चिन्ह वहाँ पे लगवाया जाएगा क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है? देखिए, अब बात की बात क्या होगी, अभी जो उन्होंने क्राइम किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल हम उसको देखेंगे। तो ये थी डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी। इनका ये कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए और इन्होंने ये कहा कि जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो अशोक चिन्ह जो है वो प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे लगाया गया है।